Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus and today our topic is triangles. Triangles के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास हमारे लिए आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या अनाउंसमेंट है, ठीक है। देखिए टेक गुरुज की तरफ से, ठीक है, टेक गुरु की तरफ से आपके लिए एक मेगा ऑफर लाया गया है, ठीक है। टेक गुरु की तरफ से आपके लिए एक मेगा ऑफर लाया है, वो टेक गुरुज, ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। इसकी तरफ से आपके लिए एक मेगा ऑफर आया है। वो क्या ऑफर है? क्लास 10 के लिए हम लोग फ्री क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। फ्री क्रैश कोर्स देखिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए, ठीक है। क्लास 10th के लिए हम फ्री क्रैश कोर्स लेके आए हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस क्रैश कोर्स में आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये क्रैश कोर्स 60 डेज के लिए रहेगा और आपको सारे सिलेबस, क्लास 10 के जितने भी सिलेबस है वो सारे आपके कवर किए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, क्लास 10 के हो, आप इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा क्या है? फ़ोन नंबर है। समझ में आ रहा है? ये हमारा फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे भी कॉल कर सकते हैं। और ये हमारा एड्रेस है। क्या है ये हमारा एड्रेस है। आप इस पर भी क्या कर सकते हो? ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपके लिए एड्रेस है, ठीक है। ऐसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लियर? कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है हमारी तरफ से। बहुत सारे बच्चे हमारे क्या 28 नवंबर से इनरोल हो चुके हैं, बहुत लिमिटेड सीट है, ठीक है। आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। बोर्ड की जो तैयारी है उसको और आप इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पे आपको टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शंस होंगे और बच्चे को एकदम डेप्थ से लेकर के एकदम एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है सर आप लोग? ठीक है। तो आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए और हमारे सेंटर पे आप कॉल कीजिए या आप विजिट कीजिए और अपने सीट को बुक कीजिए एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर हम लोग स्टार्ट हो रहा है 15 लेक्चर, ठीक है। और जनरली ये जो लेक्चर हमारा चल रहा है ट्रायंगल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। बोलोगे भैया कैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड में आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे ट्रायंगल्स एंड सर्कल। जैसे ही ट्रायंगल्स कंप्लीट होता है मैं सर्कल पे जाऊंगा इसके बाद, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कंप्लीट करें तो हमारा क्या होगा, 15 मार्क्स कवर हो जाएगा और ये हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाते बोर्ड में। और ये ट्रायंगल्स बहुत ईजी चैप्टर है। जस्ट फॉलो माई वीडियोज़, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ ट्रायंगल्स रिलेटेड साहब, बहुत सारे वीडियो मैंने डाला है, ठीक है। और आज जो मेरा सेशन चल रहा है वो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है चीज़? ठीक है। आज देखिए मैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें आपको फिगर नहीं गिवन होगा। जब भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको फिगर गिवन नहीं होता है, उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपके लिए वही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग को रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम लोग देखते हैं। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये आपसे क्वेश्चन रहेगा, कभी भी दो ट्रायंगल अगर हमको सिमिलर दिखता है तो वहां से हम कौन कौन सा रिजल्ट डिराइव करते हैं, कौन कौन सा रिजल्ट वहां पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 है क्या, सिमिलर है, ठीक है। तो वहां से दो रिजल्ट डिराइव करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट डिराइव करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ट्रायंगल्स के तीन ट्रायंगल्स के एंगल्स होते हैं और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। क्लियर चीज?
सपोज मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, ये ट्रायंगल मेरा 1 है, ये ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है सपोज, ये है डी और ये है ई और ये है एफ, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये हमारा सिमिलर का साइन होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है लास्ट क्लास में, ठीक है। अब जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहाँ से दो रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, तो बोलो भैया कौन कौन सा वो रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। पहला रिजल्ट ये होता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यहां तक क्लियर है? ये पहला कंक्लूड करते हैं जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो, ठीक है। फिर बोलो भैया दूसरा क्या कंक्लूड करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो साइड क्या होते हैं, साइड, ठीक है, साइड्स क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन के रेशियोज में रहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई। जब भी हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब भी हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये दो रिजल्ट हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ये कभी मत भूलना, इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। अब सबके दिमाग में यह आ रहा होगा भैया दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, वो तो बताओ आप, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ट्रायंगल गिवन होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये दो रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा भैया दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताया था। बोलो भैया कौन कौन सा बताया था? पहला कॉन्सेप्ट था एंगल 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 सिमिलर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, साइड 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 सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने बताया था दूसरा आपको, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था, साइड एंगल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर चीज? ये तीन कॉन्सेप्ट है मेरे पास किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर ये कॉन्सेप्ट अगर सबको पता है तो आज का जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। आपको तो पता ही होगा कि नया बोर्ड जो है 2024 उसमें बहुत सारे सिलेबस क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। इससे क्या हुआ है कि आपका जो ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है वो बहुत ईजी हो गया, स्कोर करना बहुत ईजी हो गया। इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ उसमें कि हम लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग आगे लेके चलते हैं, हम लोग एनसीईआरटी 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये प्रूफ वाला है, सो दैट मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने आपको पहले एक चीज बता रखा है। क्या बताया है? कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो हमारा पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसका फाइनली हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग मिलता है क्लास 10 में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे देखिए, CD and GH are respectively the bisector of एंगल ACB, ठीक है। CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ACB का, ठीक है। एंड GH इज अ बाइसेक्टर ऑफ EGF, ठीक है। ये बाइसेक्टर है सच दैट D and E lie on a side AB and EF। यहां तक भी क्लियर है, ठीक है। जो बाइसेक्टर आ रहा है वो क्या कर रहा है, AB पे लाई कर रहा है और EF पे लाई कर रहा है, और वो कट क्या नाम दिया जा रहा है, D और H। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड।
अब कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है EFG। ये हमारा ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे गिवन भी है कि ट्रायंगल ABC आर सिमिलर टू FEG। समझ में आ रहा है? ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या है? गिवन है। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि आपको दो बाइसेक्टर गिवन है, CD एंड GS बाइसेक्टर गिवन है। वो किस एंगल का है? CD आपका इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, और GH आपका इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी चीज़ बता दिया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बता दिया है कि ये मेरा क्या है? ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग सब नोटिस कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है, फिगर कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब सबसे पहले आप यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे फिगर बनाएंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहला लाइन रीड करो, CD इज अ बाइसेक्टर एंड GH as a बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CD बाइसेक्टर है मेरा, CD किस एंगल का बाइसेक्टर है? ACB। तो सबसे पहले यहाँ पे बना दो एक एंगल ACB, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से बनाना है, ये हमारा ट्रायंगल है और हम इसका नाम देते हैं AC और ये हो गया B, ठीक है। क्लियर चीज? ये हमारा बाइसेक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया। अब इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, बाइसेक्टर का नाम क्या है? CD, ठीक है। तो हम बाइसेक्टर बनाते हैं CD, ठीक है। CD बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा CD, ठीक है। CD समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे आगे रीड करते हैं, GH क्या है? बाइसेक्टर ऑफ किसका है? EGF, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब इसका नाम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा ट्रायंगल है। अब इसका देखो यहाँ पे EGF, तो यहाँ पे लिखते हैं E और यहाँ पे लिखेंगे G, यहाँ पे लिखेंगे G और यहाँ पे लिखेंगे F, ठीक है। अब बाइसेक्टर का नाम क्या है? GH है, तो बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे रीड करो, क्या बोलता है? सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड EF। तो D कहाँ लाई कर रहा है आपका? AB पे। तो वो भी हम लोग दिखा देते हैं कि भैया D जो लाई कर रहा है किस पे लाई कर रहा है? आपका AB पे लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो H किस पे लाई कर रहा है? H लाई कर रहा है FE पे। देखो यहाँ पे FE पे लाई कर रहा है, ठीक है, और ये हो गया H। यहाँ तक क्लियर है सबको? डायग्राम बना लिए? डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन तो सबको पता है कैसे लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो गिवन, ठीक है, गिवन लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब गिवन में क्या लिखोगे? बोलो भैया गिवन में तो पता ही नहीं चल रहा क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल्स गिवन, तो लिखोगे इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या था मेरा? ट्रायंगल FEG। ये मेरा दो ट्रायंगल्स गिवन था, समझ में आ रहा है? उसमें बाद मुझे क्या गिवन था? बाइसेक्टर गिवन था, ठीक है। क्या बाइसेक्टर था? CD बाइसेक्ट कर रहा था, CD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, और दूसरा यहाँ पे गिवन था GH बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। समझ में आ रहा है? ये दो बाइसेक्टर आपको गिवन था, ठीक है। अब बोलो भैया एक चीज़ और आपको गिवन था, आप छोड़ रहे हो क्या? ये चीज़, ये दो ट्रायंगल सिमिलर भी तो गिवन है।
हम बोले हाँ बाबू बात तो सही है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है सबको? ये चीज मैंने पहले क्या किया, गिवन लिख दिया। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड। अब बोलोगे भैया आपने पैटर्न बोला था, गिवन के बाद हम लोग टू प्रूव लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपका टू प्रूव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टू प्रूव यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखना। जब आप बोर्ड दोगे तो आप नीचे लिखना, गिवन के नीचे लिखना। मेरा वहाँ पे गिवन है तो मैं वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्लियर चीज? अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। है पेशेंस, ठीक है। अब बोलो भैया हम प्रूफ कैसे करेंगे, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कैसे 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 स्टार्ट करते क्वेश्चन। जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि प्रूफ कैसे करना है, गिवन के पास चले जाओ आराम से। जो चीज़ गिवन में वही चीज़ यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे भी नहीं आता ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको जगह चाहिए। चलिए जगह बन गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बोलो भैया गिवन लिखते हैं सबसे पहले। वेरी गुड। तो बोलोगे सिंस, क्या लिखोगे सबसे पहले जो आपको समझ में आता है, ए बी सी एंड ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ये भैया मेरा क्या है, गिवन है, यही हम लिखेंगे भैया। आप ये हमारा क्या है, गिवन है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। अब सबको गिवन समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कभी भी आपको दो ट्रायंगल अगर सिमिलर गिवन होगा तो वहां से हम दो चीज को कंक्लूड करते हैं, एंगल्स इक्वल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो मेरा साइड होता है इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर चीज? ये चीज पता है, जस्ट मैंने बताया। तो सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भैया मेरा एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एफ के साथ, ठीक है। एंगल बी जो होगा वो मेरा इक्वल होगा ई के साथ, और जो मेरा सी होगा वो होगा जी के साथ इक्वल। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। पहला तो आपने बता दिया कि भैया ये एंगल इक्वल होगा, हमने वेरी गुड। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि साइड का रेशियोज इक्वल होगा, ए बी डिवाइडेड बाई एफ जी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई जी। तीसरा होगा हमारा ए सी इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है, एफ जी। यहाँ तक क्लियर है? ये तीन हमने क्या किया, आपको बताया था पहले ही, क्लास के स्टार्टिंग बताया था। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये दो कंक्लूजन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हम बोल देंगे कि ये मेरा 1 है और ये हमारा 2 है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। अब ये चीज़ तो बोलो भैया ये चीज़ तो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए कि हमको ये चीज़ प्रूव कैसे करना है, गिवन के पास चल जाओ, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं गिवन के पास, ठीक है। उससे पहले हम आपके लिए थोड़ा सा जगह बना दें, ठीक है। चलिए जगह बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गिवन का लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और गिवन है। क्या गिवन है भैया, वो देखो आप, जल्दी देखोगे वो, ठीक है। एक आपको गिवन है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी को, ठीक है। सी जो आपका जो सी डी था वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को। क्लियर चीज़? तो हम यहाँ पे एक नया नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। क्या नाम देंगे, इसको बोल देंगे कि भैया ये मेरा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, और ये तीनों क्या होगा, मेरा इक्वल होगा। वेरी गुड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ तक तो क्लियर है ना?
कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पेट में दर्द नहीं हो रही है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब बोलोगे भैया एक और आपके पास गिवन था, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, हम बोले बाबू उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और मेरे पास गिवन था जी एच बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, ठीक है। अब ये भी चीज़ आपको गिवन था कि GH क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल का, EGF का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, ये भी हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये भी हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये सबको एक नया नाम देते हैं, ये हो गया हमारा 4। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है, ये चीज़ देख लो सबको ही। गिवन से मैंने ये चीज़ इतना किया है, गिवन से, समझ में आ रहा है सबको, गिवन से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हो गया आपका गिवन का, कंफर्म, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सोचते हैं कि हमको प्रूव करना है CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। अब ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, ये कैसे प्रूव करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे C इज इक्वल टू G है, मतलब ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, G के इक्वल है, उसको मैंने नाम दिया है 1। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करो, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 क्या है, इक्वल है 4 के साथ, क्योंकि ये बाइसेक्टर था बीच में दोनों के। तो बताओ 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, मुझे ये बताओ फ्रॉम 1 and 4 से, ठीक है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल C G के इक्वल है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 इसका बाइसेक्टर है, CD बाइसेक्ट कर रहा है, जिसके कारण एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि GH क्या है, बाइसेक्टर है। लेकिन यहाँ पे 1 में गिवन है कि पूरा एंगल G के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 4 से यहाँ पे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप लोग नोटिस करना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये हो गया हमारा 5। सबको समझ में आया, बोलो क्या समझना है भैया। देखो यहाँ पे ये सारा एंगल 1 से लेकर के एंगल 4 तक, ये सारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। बोलो भैया कैसे, अभी जस्ट मैंने बताया कि पूरा एंगल C इक्वल है G से, यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे इक्वल है, कलर में थोड़ा चेंज करूँ इसको, यहाँ पे देखो ये पूरा एंगल इक्वल है, पूरा एंगल C किसके इक्वल है, G, एंगल C किसके इक्वल है, G का, और अंदर में ये जो बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल को इक्वल कर रहा है। तो 1 से और 4 से तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ये सारे एक दूसरे से इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आया सबको। और इसको मैंने मार्क कर दिया 4। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है, वेरी गुड। बोलोगे भैया आपने इतना चीज़ बता दिया, लेकिन अभी तक हम लोग का एक भी, यहाँ पे 3 चीज़ प्रूव करना है, आप अभी तक वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। बोले कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे इसको प्रूव करना है, ये रेशियो को मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखते कौन कौन सा रेशियो के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो CD डिवाइडेड बाई GH, CD देखो यहाँ पे CD, ठीक है, CD यहाँ पे देखो ये CD डिवाइडेड बाई GH मतलब बाइसेक्टर है, ओके। अब यहाँ पे देखो AC डिवाइडेड बाई FG, AC डिवाइडेड बाई FG, मतलब कि मुझे बताया जा रहा है कौन से ट्रायंगल के बारे में, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल के बारे में बताया जा रहा है, और ये साइड और ये साइड के बारे में बात किया जा रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल के बारे में मुझे, इस दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करेंगे तभी तो हम उसको रेशियो में या एंगल्स इक्वल बता सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यही दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है।
लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक है, डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बोलो भैया आपने नेमिंग कैसे किया? मुझे पता था ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का रेशियो है, मैंने यही ट्रायंगल को क्या कर लिया, ले लिया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नोटिस करोगे, सबको यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, सबको यहाँ पे नोटिस करो। क्या नोटिस करना है भैया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल, ये ग्रीन ट्रायंगल और ये ग्रीन ट्रायंगल को नोटिस करो। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये आपको फ्रॉम 1 में है, देखो ए इज इक्वल टू एफ, देखो यहाँ पे है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये हो जाएगा फ्रॉम 4। अब बोलोगे ये चीज़ कहाँ दिखा भी आपको? यहाँ पे देखो, जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल बीच में एक डिवाइडर दे देते हैं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore triangle DCA similar to triangle HGF by angle similar of triangles। यहाँ तक क्लियर है सबको? कैसे मैंने प्रूफ किया? सिमिलर एंगल सिमिलर से, और एक और मैंने बताया था साइड, और तीसरा मैंने बताया था साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंगल से हो रहा है तो मैंने एंगल से किया, क्लियर चीज। अब मैंने बताया था जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं और साइड को हम लोग रेशियोज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एंगल्स तो लिखना नहीं है, मुझे क्या लिखना है, साइड को रेशियोज में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बता दो, ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ CD डिवाइडेड बाई GH इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई FG इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई FH, ठीक है, AD डिवाइडेड बाई FH, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये देखो तीनों चीज़ क्या क्या आ गया, ठीक है। बोलोगे भैया आप मुझे कुछ देख के देखो, आपको यही चीज़ तो प्रूफ करना था, देखो। अब बताओ इसमें ट्रिक क्या था? मैंने क्या किया, गिवन से मैंने क्या किया, ट्रायंगल डिसाइड किया। जो मेरा वहां पे जो चीज़ प्रूफ करना था, रेशियो से मैंने अपना ट्रायंगल मार्क किया और उसके अनुसार मैंने ट्रायंगल्स लिया, और देखो यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल को एंगल से प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बाई CPST। अब बोलोगे भाई CPST क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समझ में आ रहा है? उससे हमने क्या कर दिया, इसको बता दिया। तो देखो पहला आपका प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है? अब चलो दूसरा प्रूफ करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल को, उसी ट्रायंगल्स को यहाँ पे लिख लो, इन ट्रायंगल्स DCB एंड DCB एंड HG एंड ट्रायंगल HG और E, ठीक है। अब ये 2 ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है। और इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, आपके लिए इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को DCB। अब यहाँ पे देखो DCB देखो, ये ब्लू ट्रायंगल है गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे DCB का, अब यहाँ पे देखो HGE, ये देखो HGE, ये 2 ट्रायंगल हो गया, सबको दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, और मैंने आपको बताया था सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास बस 3 तरीके हैं। एक है एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दूसरा है साइड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और तीसरा है साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है? 3 चीज था। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो नोटिस करोगे, ठीक है, ब्लू वाले ट्रायंगल्स को देखना, सबको ब्लू वाले ट्रायंगल्स को देखना। बोलोगे भैया मुझे एक चीज तो दिख गया, क्या दिखा, एंगल E। कलर चेंज करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है,
कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ब्लैक लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे बोलो भैया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल ई जो है वो इक्वल है आपका बी के साथ। बोलोगे एंगल ई कैसे बी के साथ इक्वल है, बोलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है सबको, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट को देखो, कहाँ से आया, फ्रॉम वन से। तो आपको ये चीज़ लिखना है कि भैया फ्रॉम वन से आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, फ्रॉम वन से, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बोलो भैया एक चीज़ तो हो गया, अब देखो इसमें और इस ट्रायंगल को देखो, बोलोगे भैया एक चीज़ तो और मुझे भी दिख रहा है, हम बोले बाबू क्या, बोलो भैया एंगल टू इज इक्वल टू एंगल, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू इज एंगल थ्री, और ये हो गया फ्रॉम फोर से। देखो यहाँ पे एंगल टू जो है वो किससे इक्वल है, कहाँ से दिखा था ये चीज़, टू किससे इक्वल है, ये देखो ये ब्लू ट्रायंगल है टू, और यहाँ पे देखो थ्री। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है ना। देखो डी सी बी, देखो यहाँ पे डी सी बी ट्रायंगल, और यहाँ पे देखो एच जी ई ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ब्लू ट्रायंगल, ये टू और ये देखो थ्री, ये आ गया फ्रॉम, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी फिर सेम चीज लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाई एंगल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ तक क्लियर है, एंगल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बोलोगे भैया दूसरा भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब बोलो भैया तीसरा प्रूफ करना है, लेकिन तीसरा प्रूफ करने से पहले ध्यान दो, जो ट्रायंगल्स यहाँ पे है, वही सेम ट्रायंगल देखो आपने यहाँ पे जस्ट प्रूफ करके दिखाया। देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, सेम ट्रायंगल देखो यहाँ पे है, आपने ऑलरेडी इसको क्या कर दिया है, प्रूफ करके दिखा दिया। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन देखो घुमाया हम लोग को, वो चाहता तो डायरेक्ट इसको ऊपर दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, उसने मुझे पहले ये प्रूफ करने के लिए दिया। क्यों दिया ये चीज़, सो दैट हम ट्रायंगल डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से ट्रायंगल्स के बारे में मुझे बात करना है कि नहीं करना है, वो ट्रायंगल हम डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसीलिए हमको दिया। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है सबको। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ये आपका आ सकता है पेपर में, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन है। और लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग हेंस प्रूव लिखना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिखना, अच्छे से प्रूव करना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, अच्छे से इसको हेंस प्रूव्ड लिखना स्टाइल से, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और अंडरस्टैंड भी किया। समझ में आ रहा है। तो ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें फिगर बनाना होता है, वो क्वेश्चन टफ होता है। ये ऐसे आप सॉल्यूशन बोर्ड में सबसे पहले गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना, फिर प्रूफ करना, और प्रूफ में जब भी प्रूफ समझ में नहीं है तो गिवन पे चले जाना, गिवन से आप जो जो चीज़ डिराइव कर सकते हो वो डिराइव कर लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो टू प्रूफ को देखना, कि टू प्रूफ में क्या करना है, उससे आप क्या करना, ट्रायंगल डिसाइड करना, कौन से ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है, और उसके बाद सोचना कि कौन कौन सा हम गिवन से उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बोर्ड में। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा आज का क्लास रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने सॉल्व किया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आपका आ सकता है, ठीक है। तो हम अगले क्लास में आपको एनसीईआरटी का और भी अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।